जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन्हें स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। जैन सोसाइटी ऑफ, नहीं क्या नाम है, जैन सोसाइटी इन जैन सेंटर ऑफ साउथ फ्लोरिडा, यहाँ हम पहुँच गए हैं अभी। और पहुँचते ही फ़्लाइट थोड़ा सा लेट थी, इसलिए सीधे मंदिर ही आ गए हम यहाँ आप लोगों के बीच में। और चर्चा करनी है आज से हमारे को कुछ समय सार के संबंध में। ये समय सार की चर्चा हमारी इंडिया से चल रही थी और टोरंटो में चली, फिर वो आगे चलते चलते ह्यूस्टन, डलास और फिर कलराले में थोड़ी बहुत चर्चा मैंने इसके सार के संबंध में की थी। और आज एटलांटा होते हुए हम यहाँ आए। सुबह वहाँ दूसरा सब्जेक्ट था। अभी जो चर्चा आप लोगों के बीच में करनी है वो समय सार ग्रंथ के कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है कर्ता कर्म अधिकार। समय सार ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। समय सार का मतलब है शुद्ध आत्मा को दिखाने वाला कोई ग्रंथ। समय सार की चर्चा माने आत्मा की चर्चा। समय सार की चर्चा माने अपनी चर्चा। समय सार माने मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये बताने वाली चर्चा, ये समय सार की चर्चा है। शुरू से ही कुंद कुंदाचार्य देव ने आत्मा को बताने की प्रतिज्ञा ली 5वीं गाथा में ही, और फिर 6ठी गाथा में उस आत्मा को दिखाना शुरू कर दिया। 7वीं में उसके और स्वरूप को बतलाया। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते चले गए 12वीं गाथा तक तो पूरी चर्चा कर दी। बोले संक्षेप में जो समझने वाले हैं उनके लिए चर्चा हो गई, विस्तार से जानने वालों के लिए पूरा समय सार है। और ज़्यादा विस्तार से जानने वाले तो पढ़ते रहो ज़िंदगी भर, हैं, उससे भी क्या होना है। खैर हम चलते हुए यहाँ पहुँच गए थे 86 नंबर गाथा तक। कर्ता कर्म अधिकार शुरू हुआ 69 नंबर गाथा से, और फिर उसमें कर्ता कर्म संबंधी मान्यता और भ्रांतियों को तोड़ाना शुरू किया। पहला अधिकार था जीवा जीवाधिकार। मयूर भाई, उस जीवा जीवाधिकार में जीव और अजीव ये दोनों अलग अलग हैं, ये बात विस्तार से हुई। जीव अलग है और अजीव अलग है, काफ़ी विस्तार से ये चर्चा हुई। और दोनों अलग अलग हैं तो दोनों में कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है इस जीव की। ये जीव आज तक सुखी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये कर्ता कर्म संबंधी इसकी मान्यता में गड़बड़ है। सर्व जगत के जीव ऐसा समझ के बैठे हैं मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो करने वाला हूँ, ये सब मैंने ही तो किया है। ये जो मान्यता दिमाग में बैठी हुई है, ये मान्यता बड़ी खतरनाक है और वो टूटनी चाहिए कैसे भी हो। उसके लिए पूरी गाथाएं, प्रकरण, तर्क, युक्तियाँ कि भाई तुम इनके कर्ता नहीं हो। जहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है वहाँ व्याप्य व्यापकपना होता है।
थोड़ा सा आवाज़ गूंज रही है, कैसा लग रहा है? माने जहाँ कर्ता कर्म संबंध होगा वहीं कर्ता कर्म संबंध वहीं होगा जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होगा, और व्याप्य व्यापक संबंध एक ही द्रव्य में होता है, इसलिए परद्रव्य के साथ कर्ता कर्म पना नहीं होता। कर्ता कर्म इस जीव का परद्रव्य के साथ नहीं हो सकता। ये जीव परद्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, ये जीव परद्रव्य का कर्म नहीं बन सकता, परद्रव्य इसका कर्म नहीं बन सकता। ये सब चर्चाएं चल रही थी, और फिर चलते चलते अंत में आते आते ये कह दिया, 85 नंबर गाथा तक, 86 नंबर गाथा तक ये कह दिया कि ये जो एक द्रव्य है इसके दो क्रियाएं नहीं हो सकती। एक द्रव्य दो कार्यों का कर्ता नहीं हो सकता। माने हम यदि जीव है ना, तो हम अपना भी काम करें और हम पर का भी काम करें, बोले ये नहीं हो सकता। सब अपना अपना काम करें, यही अच्छी व्यवस्था है और ऐसा ही होना चाहिए। सबको अपना अपना काम करना चाहिए। कोई एक दूसरे का काम करने की चेष्टा करेगा तो फिर खुद का काम रह जाएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल के आधार पर चर्चा की थी पिछले दिनों में, जो सुन रहे हैं रेगुलर उन्हें पता होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता महेंद्र भाई, कोई कर्मचारी ऐसा हो जिसे छुट्टी पर जाना हो, ज़रूरी काम हो, और वो कर्मचारी अपने ऑफिसर से जाकर के यह कहे कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो ऑफिसर ये कहता है कि तुम्हें छुट्टी चाहिए तो तुम्हारा काम कौन करेगा? सीजन टाइम चल रहा है, वर्कलोड इतना ज़्यादा है, तुम्हारा काम कौन करेगा? तो वो उसे पहले से पता था कि मैं जाऊंगा तो ऑफिसर यही बात कहेगा, छुट्टी नहीं देगा मेरे को। अधिकारी इतने आसानी से छुट्टी नहीं देने वाला है। तो अपने साथ में दोस्त को ले गया। तो दोस्त ने थोड़े से रिक्वेस्ट की कि साहब दे दो ना छुट्टी, उसके घर में शादी है, क्या भतीजी की शादी है, बच्ची की शादी है, ज़रूरी है, उसको छुट्टी दे दो। 5 ही दिन की छुट्टी तो मांग रहा है, क्या हो गया उसमें? तो जैसे ही उसने बगल वाले ने कहा तो अधिकारी ने कहा कि तुम क्यों बीच में बोलते हो, इसका काम कौन करेगा, तुम करोगे क्या? हाँ साहब मैं कर लूँगा। क्या समझा के लाया था पहले कि भाई थोड़ा सा संभाल लेगा, काम सब संभल जाएगा। तो बोले इसकी जगह काम तुम करोगे, पक्का कर लोगे, फिर तुम्हारा काम कौन करेगा? तुम इसका काम करोगे तो तुम्हारा कौन करेगा? तो बोले नहीं मैं वो तो मैं कर लूँगा, अपना भी कर लूँगा और समय निकाल करके इसका भी काम कर लूँगा। बोले अच्छा तुम दोनों का काम कर लोगे, तो ठीक है फिर हम इसे छुट्टी दे देते हैं। क्या कितनी छुट्टी? परमानेंट छुट्टी दे देते, क्योंकि जो काम एक आदमी कर सकता है उसके लिए हम जबरदस्ती दो को तनख्वाह दे रहे हैं क्या? जब तुम ही अपना भी काम कर सकते हो और इसका भी कर सकते हो तो फिर हमें इसकी जरूरत क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई तुम अपना ही काम कर सकते हो, किसी और का नहीं कर सकते हो। यदि तुम किसी और का काम कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो, अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं तुम अपने काम में, तुम्हारे पास में वर्कलोड कम है, तुम्हारे पास में काम कम है, तुम्हें और जिम्मेदारी देने की ज़रूरत है। यहाँ कह रहे हैं हर वस्तु अपना अपना काम करती है, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। और यदि जीव पुद्गल का काम करने लग जाए तो जीव का काम कौन करेगा? और यदि ये जीव 1.5 अक्कल लगा करके ये कहे कि मैं अपना भी कर लूँगा और पुद्गल का भी काम कर लूँगा, तो बोले ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है। और ये जो मान्यता है, इस मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, इस मान्यता को उल्टी मान्यता कहते हैं। और अनंत काल हो गया इस उल्टी मान्यता के साथ में इस जीव को पर का कर्ता धर्तापन की मान्यता। पूरी दुनिया में सिर्फ एक कर्तृत्व का वजन माथे पर सवार है, ये महाभूल है। तो साहब फिर ये मिथ्यात्ववादी आप कह रहे हो, तो ये मिथ्यात्ववादी का कर्ता तो मैं हूं ना? क्या इनका कर्ता कौन है? मिथ्यात्ववादी को करने वाला कौन है? क्या ये मेरे कार्य हैं? तो आचार्य देव ने ये कहा, एक प्रश्न उठाया बीच में,
ये गाथा शुरू करने के पहले ये नक्की करो कि मिथ्यात्वादी जीव हैं या अजीव हैं। यदि मिथ्यात्वादी जीव हैं तो इनका कर्ता जीव होगा, और मिथ्यात्वादी यदि अजीव हैं तो इनका कर्ता अजीव होगा। आप लोगों का क्या कहना है, मिथ्यात्वादी जीव हैं या अजीव हैं? हैं? जीव में है। किस में शामिल करें मुकुंद भाई? जीव में शामिल करें क्या अजीव में शामिल करें? अजीव में कर लो। अरे इधर कह रहे हैं जीव में कर लो, इधर कह रहे हैं अजीव में कर लो। आप कह रहे हैं दोनों में कर लो। करें क्या, ये समझ में नहीं आता है। बड़ा सुंदर प्रकरण है, पेज नंबर 166 पर ये चर्चा चल रही है। 167 नंबर पेज पर चर्चा चल रही थी, और ये कहा कि भैया ये भयंकर 55 नंबर का कलश था, इसके जस्ट पहले, गाथाओं के ठीक पहले 55 नंबर का एक कलश था अमृत चंद्राचार्य देव का, और उस कलश में ये बात कह दी थी कि मैं पर को करूं। ये जो मान्यताएं, ये जो अहंकार है, ये अत्यंत दुर्निवार है, ये आसानी से छूटती नहीं है। ये बात मैं पर को करूं, ये मान्यता इस जीव की आसानी से छूटती नहीं है। कितना भी समझा दो, कितना भी इसके माथे पर चोट मारो, वर्षों से सुन रहे हैं, वर्षों से समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता तो यही है कि मैं ही करने वाला हूं। अभी भोजन की व्यवस्था किसने की है यहाँ? क्या अभी कितना भी समझाएं, पंडित जी कैसा बना, क्या मैंने कितना भी समझाएं कि मैं करने वाला नहीं हूं, लेकिन अंदर में ये मान्यता बराबर घर करके बैठी हुई होती है कि किया नहीं, वैसे तो मैं करता नहीं हूं, लेकिन बनाया तो मैंने ही है। क्या अच्छा चलो कोई बात नहीं, कभी कदाचित ये भी कह देवे कि नहीं मैंने नहीं बनाया, लेकिन बना कैसा है ये बता दो। इंद्र भाई बनाया तो नहीं है मैंने, लेकिन बना तो है ना, हलवा बना तो है, बनाया नहीं है, मैं करता नहीं हूं उसका, लेकिन बना कैसा है। अब वो बना कैसा है, इसका जवाब सुनकर के अंदर ही अंदर अपनी उस मान्यता का पोषण करता है। क्या यदि सामने वाला ये कह दे कि मीठा थोड़ा सा कम था, तो इसका चेहरा उतर जाता है। क्यों, तुम्हें क्यों, क्या हो गया तुम्हारे को, तुमने तो बनाया ही नहीं था ना, तुम्हारे चेहरे पर, और कह दे कि बहुत अच्छा बनाए, तो तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है। इसका मतलब मैं करता नहीं हूं ये कहते हुए भी अंदर में कहीं ना कहीं वो उस कर्तृत्व की धारा बराबर बह रही है। ये दुर्निवार अज्ञान कहकर के पुकारा गया है यहाँ, और कहा कि अनादि काल से और इस कर्तृत्व के अहंकार के कारण जीवन दुश्वार हो गया है। इसलिए भाई इस मान्यता को तोड़ना चाहिए। अपने ज्ञान के घनपिंड आत्मा को जानते हुए जो जीव इस मान्यता को तोड़ देते हैं, वो पर को पर करता है, आत्मा को आत्मा करता है, और अपन अपने ही भावों के करता हैं, ऐसा जब स्वीकार कर लेते हैं तो समझ लीजिए अब ये जीव ज्ञानी हो गया। देखिए ये सब कहने के बाद अंत में कुछ शब्द देते हैं 167 पेज पर, जहाँ हमारी चर्चा चल रही है वहीं नीचे। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ, ध्यान देना, निश्चित हो गया भैया, सब समझ में आ गई कि कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि यह आत्मा अपने विकारी अविकारी परिणामों का कर्ता भोक्ता होने पर भी, मैं अपने ही विकारी परिणाम का, अपने ही अविकारी परिणाम का कर्ता भोक्ता हूँ, मैं ही मेरा कर्ता धरता, ऐसा होने पर भी पर भावों का कर्ता भोक्ता तो कदापि नहीं है। ये निश्चित हो गई बात। बहुत समझाए पीछे से, बहुत तर्क दिए, अभी मैं वो सारी बातें रिपीट नहीं करना चाहता। उन सारी बातों को आप अपने पिछले वर्ष जो हमने प्रवचन किए थे, पिछले वर्षों में आप उन्हें देखेंगे तो सब बातें आपको कि भाई करता नहीं है, शरीर पे हमारी चल नहीं रही है, घर बार पे हमारी चलती नहीं है, कोई हमारी सुनता नहीं है, गाड़ी में चलाता नहीं हूँ, मुकुंद भाई कौन चला करके लाया, कहाँ खड़ी करनी है, कितनी आगे रहेगी, कितनी पीछे रहेगी, कितनी चलेगी, क्या क्या होगी उसकी स्थिति, वो किधर घूमेगी, अपने हाथ में नहीं है। ये माइक चलेगा या नहीं, ये इंटरनेट चलेगा या नहीं, ये कनेक्टिविटी बराबर रहेगी या नहीं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है।
सब प्रैक्टिकल करके देख लो आप। अभी यदि मैं 2-4 बातों में प्रैक्टिकल कराऊं तो आपको सब बातें समझ में आने लग जाएगी। कुछ भी प्रैक्टिकल करके देखिए अपनी लाइफ में, जहां जहां आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं कर रहा हूं, अरे छोड़ो दूसरों के करने धरने की बात, इस शरीर के भी तो करता धरता नहीं है। मैंने अभी हम बात करते हुए आ रहे थे मुकुंद भाई से कि किसने सोचा था कि ये दुनिया एक साथ एक झटके से सब बंद हो जाएगी। क्या हुआ ना ऐसा? ये कोरोना काल में ये पूरी दुनिया ही बदल गई ना, पूरी दुनिया को दिखा दिया ना प्रकृति ने ये बात बतला दिया कि तुम्हारे चलाने से नहीं चलता है। बोलो, माने आज के 4 साल पहले यदि हमारा मरण भी हो जाता, मान लो पूरी जिंदगी जी के, तो हमें ये बात समझ में नहीं आती। नहीं, हमने तो वो दुनिया देखी है, वो परिस्थितियां देखी है जिन्हें देखने पर हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि ये दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। अरे इस पूरी दुनिया में बड़े बड़े दंभ भरने वाले, ऐसी घोषणाएं करने वाले, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं 6 महीने चलेगी, और पता है 6 महीने कोरोना चलेगा। जब शुरू में ऐसी 4 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, ऐसी जब घोषणाएं हुई थी किसी भविष्यवेत्ताओं द्वारा, 6 महीने क्या कह रहे हो, 6 महीने चलेगी ये बीमारी। किसको पता था कि ये 3 साल होने पर भी ये अभी चले जा रही है। शुरू में आपको कोई 3 साल बतलाता तो आप स्वीकार करते क्या? अजीब लगती है अपने को बात, अचानक स्वीकृत नहीं होती है। लेकिन पूरी दुनिया रुक गई, ट्रेन रुक गई, फ्लाइटें रुक गई, आदमी रुक गए, पूरी दुनिया में आवागमन के साधन रुक गए, ट्रेन, बस, सारे ट्रक, गाड़ियां, कोई नहीं निकलेगा, सब अपने घरों में कैद बंद। सोच सकते थे ऐसा? अब करो जरा क्या क्या कर रहे हो आप। कितनी प्लानिंग थी महेंद्र भाई उसके पहले, वो सारी प्लानिंग बंद हो गई कि नहीं एक झटके से? क्या बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कर्फ्यू लग गए हो पूरे दुनिया में एक साथ कर्फ्यू लग गए हो। जरा सोचिए आप, हो सकता है ऐसा? पूरी दुनिया में एक साथ कर्फ्यू, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? दुनिया में कोई व्यक्ति इसकी कल्पना कर सकता था? दुनिया में कोई व्यक्ति इसके बारे में सोच सकता था? दिमाग में भी आ सकती थी बात कि ऐसा हो जाएगा? उसके पहले मयूर भाई आपके कितने ऑपरेशन की डेट्स आगे तक की फाइनल थी? थी ना, डेट दे रखी है। हमारे कितने प्रोग्राम थे 6 महीने के, साल भर के, 2-2 साल के प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम हमारे कोरोना में निपट गए। 2 साल आगे तक के मेरे प्रोग्राम, अष्टानिका, 10 लक्षण, शिविर, आयोजन, आगे जहाँ जहाँ समय दिया हुआ है, सब के सब कार्यक्रम हमने कहा था इस तारीख को आएंगे, इस तारीख को विधान करेंगे, इस तारीख को आयोजन करेंगे, इस तारीख को वहाँ प्रवचन के लिए पहुँचेंगे, सारे टिकट यहाँ 10 लक्षण करने वाले हैं, वहाँ ये होने वाला है, सब एक साथ एक झटके से पूरे हो गए कि नहीं हुए? बोलो, कितने काम हो गए दिनेश भाई? सब ऐसा ही हुआ ना। अरे ये कैसे हो गया ये सब? इसका मतलब हमारे हाथ में नहीं थी वो परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती है। यहाँ ये बात समझा रहे हैं, अनेक प्रकार से ये बात समझा देने पर जब आपके उपयोग में, आपके ज्ञान में, दिमाग में ये बात निश्चित हो गई है कि हाँ, कोई किसी का करता धरता नहीं है, पर भावों का करता धरता तो नहीं है, अपने परिणामों का करता धरता ये जीव अवश्य है। ठीक है, अतः इस आत्मा को पर भावों का कर्ता भोक्ता मानना अज्ञान है, मिथ्यात्व है। इस आत्मा को पर भावों का कर्ता भोक्ता यदि माना जा रहा है, उसे ही मिथ्यात्व कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। चलिए, यहाँ बार बार ये कहा जा रहा है कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता मानना अज्ञान है। ये बार बार ये बात कही जा रही है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानना अज्ञान है, मिथ्यात्व है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि ये मिथ्यात्व, अज्ञान आदि क्या जीव हैं या अजीव हैं? मिथ्यात्व जीव है या अजीव है? बस इसका समाधान करने के लिए ही ये गाथा यहाँ प्रस्तुत की है। और जिस गाथा की टीका में मोर का दृष्टांत देकर के, दर्पण और मोर का दृष्टांत देकर के ये बतलाया है कि वास्तव में ये किसका है,
ये पहचानना है कौन किसका है। दर्पण में झलकने वाला मोर दर्पण का है या मोर का है? वो जो आकार और चित्र बन रहा था वो आकार और चित्र किसका है? हमने दर्पण में देखा कि ये मोर है, बोले ये मोर किसका है, ये मोर किसका बनाया हुआ है, ये मोर किसकी संरचना है। इसके माध्यम से ये मिथ्यात्वादी भावों को समझाएंगे, आत्मा तक पहुंचने की भी चेष्टा करेंगे। देखिए मूल गाथाएं पढ़ता हूं यहाँ से। 87 और 88 दो गाथाओं का ये ग्रुप है। देखिए ये दोनों गाथाएं। मिच्छत्तं पूर्णदुविहं जीवम जीवम तहेव अन्नाणम् अविरधि जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा फुग्गलकं मम मिच्छं जोगो अविरधि अणाण मध्य जीवम उभोगो अन्नाणम अविरधि मिच्छं च जीवोदु। ये लिख रहे हैं पद्यानुवाद इसका। उक्त प्रश्न का उत्तर इन गाथाओं में दिया जा रहा है। गाथाओं का पद्यानुवाद इस प्रकार है। मिथ्यात्व अविरति जोग मोह अज्ञान और कषाय हैं, ये सभी जीवा जीव हैं, ये सभी द्विविध प्रकार हैं। मिथ्यात्व आदि अजीव जो वे सभी पुद्गल कर्म हैं। मिथ्यात्व आदि जीव हैं जो वे सभी उपयोग हैं। ख्याल में नहीं आई होगी बात, क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व, अविरति, जोग, मोह, अज्ञान और कषाय, 5 भाव है ना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 प्रकार के भावों की बात कर रहे हैं। ये सब 2 प्रकार के हैं, सब 2 प्रकार के हैं। मिथ्यात्व 2 प्रकार का, अविरति 2 प्रकार की, क्या कषाय 2 प्रकार की, अज्ञान 2 प्रकार का, मोह 2 प्रकार का, योग 2 प्रकार का। रमेश भाई कौन कौन से मिथ्यात्व 2 प्रकार के? हेलो, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व है ना। मिथ्यात्व के 2 प्रकार कौन कौन से? ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। अभी यहां प्रश्न क्या किया था? प्रश्न ये किया था कि ये मिथ्यात्वादी भाव ये जीव हैं या अजीव हैं। प्रज्ञेश भाई प्रश्न तो ये किया कि जीव है या अजीव है। अब ये कह रहे हैं कि ये सब 2 प्रकार के हैं, तो अब 2 प्रकार के कौन से होंगे? तो कह रहे हैं दोनों प्रकार के हैं। क्या ये मिथ्यात्व 2 प्रकार का है, ये अविरति 2 प्रकार की है कि हाँ अविरति माने असंयम, हाँ प्राणी असंयम, इंद्रिय असंयम 2 प्रकार का। नहीं नहीं नहीं, जीव और अजीव ये 2 प्रकार का है। ये कभी नहीं सुनी होगी अपन ने इस तरह की बातें कि मिथ्यात्व के 2 प्रकार में जीव और अजीव, ये भी मिथ्यात्व के 2 प्रकार बतलाएंगे। ये समय सार है भाई साहब। क्या मिथ्यात्व के 2 प्रकार आज तक हम जब से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या तो हमने 2 भेद सुने हैं या 5 सुने हैं। मिथ्यात्व के 5 भेद भी पता है ना? विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। और 2 सुने हैं, तो एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। इसके अलावा तो हमने कोई भेद सुने नहीं। क्या ग्रहित अग्रहित के अलावा तो और तो कोई मिथ्यात्व के 2 भेद है नहीं। ये समय सार ये कह रहा है कि मिथ्यात्व के 2 प्रकार हैं, और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व। बोले ये क्या बात कर रहे हो आप? जीव मिथ्यात्व, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व की, हाँ यही तो बात है।
ये मिथ्यात्व को जीव अजीव कह करके पुकार रहे हैं, अविरति प्रमाद कषाय योग को जीव अजीव कह करके पुकार रहे हैं। तो ये कुछ अलग हट के बात यहाँ करना चाह रहे हैं। देखिए एक बार अनुवाद पढ़ देता हूँ इसका। ये कह रहे हैं अनुवाद में सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व वगैरह एक तो होते हैं जीव के परिणाम, और एक होती है मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रकृति। तो जो मिथ्यात्व जीव का परिणाम है, जीव का भाव है, जो भी मिथ्यात्व जीव का परिणाम, जीव का भाव है, उस मिथ्यात्व को तो कहेंगे हम जीव मिथ्यात्व, वो जीव के पर्याय में हो रहा है। और जो मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति है, वो जड़ है, वो पुद्गल कर्म की प्रकृति है, उसे कहेंगे अजीव मिथ्यात्व। दो तरह के मिथ्यात्व हो गए। जैसे देखिए क्रोध कितने प्रकार का, क्रोध भी दो प्रकार का है, क्रोध दो प्रकार का है। कौन कौन सा? अच्छा, क्रोध भाव कर्म है या द्रव्य कर्म है? भाव कर्म है। गुस्सा आता है हमारे को तो भाव कर्म ही है ना? दोनों है। ये कषाय भी लिखा ना यहाँ गाथा में, ये गाथा में कषाय शब्द भी दिया है। बोले जीव कषाय और अजीव कषाय। आपने अपनी लाइफ में कषाय के ऐसे दो भेद कभी नहीं सुने होंगे क्या? जीव कषाय और अजीव कषाय। जीव का जो क्रोधादि रूप परिणाम है, जीव का जो क्रोधादि रूप परिणमन है, वो जीव कषाय है। और जो क्रोध नामक चारित्र मोह की कर्म प्रकृति है, वो अजीव कषाय है। सुना कभी आपने अजीव कषाय? अजीव कषाय क्या होता है? जीव कषाय क्या होता है? माने सब दो तरफ चल रहा है, क्रोध भी दो तरफ हो गया। मोहनीय नाम का एक कर्म है ना, उस मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय, ये दो है ये। अब दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, इन दोनों में जो दर्शन मोहनीय है उसके उदय से तो होता है मिथ्यात्व, और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होती है कषाय। ठीक है, 25 कषाय है ना चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से। तो गुस्सा आया, तो गुस्सा आया तो कौन से कर्म का उदय होगा? चारित्र मोहनीय कर्म का। तो कौन से कर्म का उदय होगा? मुझे गुस्सा आ रहा है तो कौन से कर्म का उदय होगा? ये बातें मैंने आपको पहले पिछले वर्षों में मैंने ये सब बातें बतलाई है, लेकिन मुझे मालूम है ये आगे पाठ और पीछे सपाट की परिपाटी रही है सब जगह। क्या नहीं, यहाँ की नहीं कह रहा मैं, कोई मियामी वालों को क्या कह सकता हूँ मैं। लेकिन मैं तो सब जगह की बात कह रहा हूँ। दुनिया में ऐसी परिपाटी रही है कि आप आगे बढ़ते जाओ और पीछे साफ होता जाए, ऐसा होता है। तो आपको बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है इस बात पर कि आपको जरूर पिछली बातें याद नहीं होगी क्या। तो यहाँ ये थोड़ा सा बतलाता हूँ आपको कि जो चारित्र मोहनी कर्म की चर्चा है, जैसे समझिए आप एक व्यक्ति को एक परिस्थिति देख करके गुस्सा आया और किसी दूसरे व्यक्ति को वही परिस्थिति देख करके गुस्सा नहीं आया, घबराहट हुई, तो उसके पीछे क्या कारण है? एक व्यक्ति को एक घटना देख करके गुस्सा आया और दूसरे व्यक्ति को उसी घटना को देख करके हंसी आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है रमेश भाई कि जिसके अंदर में चारित्र मोहनी के क्रोध कर्म का उदय आ रहा था उसे गुस्सा आएगा, और जिसके अंदर में हास्य नामक कर्म प्रकृति का उदय होगा उसे हंसी आती हुई दिखाई देगी। वाक्य को उल्टा कर लेना, माने कोई व्यक्ति हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नियम से हास्य नामक कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है। हास्य नाम के, हास्य जाति के परमाणु हैं कुछ अंदर कर्म के, शोक जाति के परमाणु हैं कुछ अंदर कर्म के। क्या ख्याल में आ रही है बात? अंदर क्रोध नाम के कुछ परमाणु हैं, पर्टिकुलर परमाणु आत्मा के साथ में चिपके हुए, वो परमाणुओं में ही क्रोध है, वो क्रोध कर्म है वो। तो जब इस व्यक्ति को गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अंदर उन परमाणुओं का परिणमन निमित्त रूप से चल रहा है, ऐसा है। तो दो क्रोध हो गए,
एक क्रोध जो आ रहा है हमें, और एक क्रोध जिसका उदय आ रहा है। जिसका उदय आ रहा है वो द्रव्य क्रोध है, वो अजीव क्रोध है, और जो हमें आ रहा है वो जीव क्रोध है। तो जीव क्रोध और अजीव क्रोध दो तरह के हो गए। शिरीष पंचोली, बोलो। आपके यहाँ नहीं है, मेरे मोबाइल के अंदर है, जिनको बोला है मैंने। तो ऐसा लगता है हमारे को कि कैसी बातें हैं, कुछ अलग हटके नहीं लगती है। इन्हीं को समझा रहे हैं कि साहब समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होगा। आप दो दो तरह के, ये तो ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये आप लोगों का अनेकांत बड़ा गजब का है। तू भी सही, मैं भी सही। हमने प्रश्न किया था मिथ्यात्व जीव है या अजीव है, और तुम कह रहे हो जीव भी है अजीव भी है। तुम्हारे शादवादी लोग बड़े गजब के हो तुम लोग, किसी बात का सीधे सीधे जवाब ही नहीं देते हो। कुछ भी तुमसे पूछते हैं कि आत्मा करता है या करता है, बोलो क्या कहना है? करता भी है और अकर्ता भी है। प्रश्न हमने पूछा करता है या करता है, और जवाब में क्या कहोगे आप? कई लोग आत्मा को सर्वथा अकर्ता कहते हैं, वे भी मिथ्या दृष्टि है। सर्वथा कर्ता मानते हैं, वे भी मिथ्या दृष्टि है। क्या ये जीव अपना तो करता है और पर का अकर्ता है, ये अनेकांत है। एक ही में दो चीज नहीं लगती है, करता भी है और अकर्ता भी है, लेकिन करता है अपना और अकर्ता है पर का। ये अपना कर्ता और पर का अकर्ता, ऐसा अनेकांत है। तो यहाँ अनेकांत से बात समझा रहे हैं। देखिए अनुवाद पढ़ता हूँ, कुछ बातें और स्पष्ट होगी, और नीचे जब उदाहरण से बात समझाएंगे तो और अधिक स्पष्ट होगी। जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व के भेद से मिथ्यात्व दो प्रकार का है। इसी प्रकार अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोध आदि कषाएं, ये भी जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। यदि ये थोड़ा सा और विस्तार में इसे लिखते तो बातें जरूर आपको अटपटी सी लगती। जैसे अज्ञान दो प्रकार का, जीव अज्ञान, अजीव अज्ञान। नहीं लग रहा है अटपटा? फिर लिखा आगे अविरति दो प्रकार की, जीव अविरति, अजीव अविरति, जीव योग, अजीव योग, जीव मोह, अजीव मोह, जीव क्रोधादि, अजीव क्रोधादि। अजीब लग रहा है ना? अभी इनको समझा रहे हैं और आगे बता रहे हैं। जो मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान अजीव हैं, वे तो पौद्गलिक कर्म हैं। अब हुआ स्पष्ट। और ये जो अजीव हैं वे तो पौद्गलिक कर्म हैं, और जो अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व जीव हैं वे उपयोग हैं, और कुछ नहीं है। मिथ्यात्व को भी उपयोग कह रहे हैं, अज्ञान कषाय भाव को भी उपयोग कह करके पुकार रहे हैं कि बिल्कुल उपयोग है वे, ऐसा कह रहे हैं। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। चलिए बात को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए दर्पण के एग्जाम्पल से बात को बढ़ाते हैं आगे। देखिए टीका में क्या कह रहे हैं? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति आदि सभी भाव मोर और दर्पण के समान जीव और अजीव के द्वारा भाए जाने से जीव भी हैं और अजीव भी हैं। आचार्य अमृतचंद्र लिख रहे हैं, महेंद्र भाई, वो कह रहे हैं ये जो परिणाम है मिथ्यात्वादी, ये भाव, ये दर्पण और मोर के समान। सब समझ में नहीं आ रहा हमारे को, दर्पण और मोर के समान जीव अजीव कह दिया, ये कैसे होगा? ये दर्पण और मोर के समान, ये जीव अजीव कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? तो सुनो, अब इसी बात को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार नीला, हरा और पीला आदि वर्ण रूप भाव मोर के स्वयं के स्वभाव होने से मोर के द्वारा ही भाए जाते हैं, मोर में ही पाए जाते हैं, अतः वे मोर ही हैं। मोर का नीलापन मोर ही है, मोर के सर पर लगे हुआ मुकुट
छत्र जो भी कहो आप उसको, उसकी कलंगी मोर के ऊपर जो लगी है वो किसकी है? मोर ही है वो। उसका नीला, उसका हरापन, उसमें जो थोड़ा उसमें गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है, मयूर की जो पंख में जो कलर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग डिफरेंट, ये सब एक्चुअल में मोर ही हैं, क्योंकि वो मोर से अलग नहीं है, उन्हें मोर से अलग नहीं किया जा सकता है, वो सब मोर में ही पाए जाते हैं, वो मोर ही हैं। किंतु दर्पण में प्रतिबिंब रूप से दिखाई देने वाले, अब दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, दिखाई देने वाले नीले, हरे, पीले आदि वर्ण रूप भाव, ये दर्पण की स्वच्छता के विकार भाव से दर्पण द्वारा भाए जाने से, दर्पण में ही पाए जाने से, दर्पण ही है, मोर नहीं है। अब वो कलर किसका है? अभी दो हरा कलर दिखाई दे रहा है, दो नीले कलर दिखाई दे रहे हैं, एक इधर दिख रहा है जो मोर में दिख रहा है, और दूसरा इधर दिखाई दे रहा है जो दर्पण में दिखाई दे रहा है। अब हमारा प्रश्न यह है कि जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वो नीला रंग किसका है? किसका है वो? हमें मोर नहीं दिख रहा, उसका क्या नाम है, पद्मिनी का है ना उदाहरण, रानी पद्मावती, तो उसका उदाहरण है बिल्कुल। उसको वहाँ के राजा रत्नसेन, उसकी पत्नी वो बहुत सुंदर थी, तो ये जो राजा था अपना अलाउद्दीन खिलजी, तो इसने बहुत उसकी तारीफ सुनी, तो बहुत प्रयास किया कि उसे जीत लें उसे। तो बाद में इस तरह की बात आई कि चलो एक बार देखें तो सही, क्या मैं उसे देखना चाहता हूँ। इतनी तारीफ सुनी थी कि वो पानी पीती थी तो गले से पानी उतरता हुआ दिखाई देता था। तो बोले मैं उसकी सुंदरता को देखना चाहता हूँ। अब ये राजपूत स्त्री ये किसी के सामने ऐसे कैसे जाए? वो देखना चाहता है, कि वो देखना चाहता है गलत भाव से, गलत दृष्टि से। मैं कोई ऐसी देखने की चीज़ हूँ कोई? मैं तो नहीं जाऊँगी सामने। बहुत चलती रही, विवाद चलता रहा आपस में कि क्या करें क्या करें। उसने, राजा ने समझाने का प्रयत्न किया उसने, और उधर से उसका आदेश आया तो कहीं ऐसी बात सुलह करके नक्की कर ली गई कि बीच में एक पर्दा लगाएंगे क्या, और यहाँ लगाएंगे एक मिरर बहुत बड़ा। तो तुम उधर उस दूसरी तरफ से मिरर के इधर खड़े होना, पर्दे के इस तरफ, और तुम मिरर में देखोगी और पर्दे के दूसरी तरफ से वो दर्पण को देख लेगा, बस तुम्हें नहीं देखेगा। क्या उसको रानी को क्या समझाया कि तुम्हें नहीं देखा, और उसको खिलजी को क्या समझाया, अलाउद्दीन को उसे समझाया कि देख लो, देखा कि नहीं देखा, कि देख लिया। तो मैं आपसे पूछता हूं, उसने देखा कि नहीं देखा? दर्पण में रानी पद्मावती थी या नहीं थी? दर्पण में थी या नहीं थी वो? आप दर्पण में मोर को देख करके नहीं कहते हो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है? अरे आज ये तो दर्पण का उदाहरण तो बहुत पुराना है, पुराने ज़माने का उदाहरण है, फिर भी चल रहा है, चलता रहता है। मैं तो कहता हूँ टीवी की स्क्रीन पर देख करके आप नहीं कहते हो कि हमने देख लिया। क्या आपने आज तक कभी नरेंद्र मोदी जी को देखा कि नहीं देखा? आपके यहाँ मियामी में आए थे तब की नहीं कह रहा, फ्लोरिडा में आए थे, तो बोलो कब आपने उनको देखा या नहीं देखा? देखा है? नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? देखा है? कहाँ पे देखा था? तो टीवी पे देखने को देखना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या? और यदि आपने नहीं देखा कभी भी उनको, क्या कभी भी नहीं देखा, तो यदि वो आपके बगल वाली सीट पर फ्लाइट में आकर के बैठे हैं तो आप पहचानोगे कि नहीं? पहचान लेंगे। ये कैसे पहचानोगे भैया, आपने तो कभी देखा ही नहीं उनको? कि नहीं हमने देखा भी है और नहीं भी देखा है, यही तो कहेंगे। टीवी की स्क्रीन पर देखने को देखना भी कहेंगे और नहीं देखना भी कहेंगे। ऐसा ही होता है।
अभी टीवी की स्क्रीन की जगह आजकल मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं कि देखा कि नहीं देखा, कि देखा भी है और नहीं देखा। ऐसे आकर के मिलते हैं मेरे से भी बहुत सारे लोग, जैसे बिल्कुल बहुत बरसों से जानते हो। क्या मिले हैं क्या कभी? कि नहीं नहीं पहली बार मिल रहे हैं क्या आपको पहली बार देखा है? पहली बार देखा है, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको पहली बार देखा है। कैसे कैसे हो रहा है ये सब? ये यहाँ समझा रहे हैं, ये पुराने उदाहरण से समझा रहे हैं कि भैया ये जो मोर आपको दर्पण में दिखाई दे रहा है, इस दर्पण में तो मोर आया ही नहीं है, और मोर तो फिर नहीं है। मोर और दर्पण दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, अभाव नहीं अत्यंत अभाव है। दूर दूर तक मोर उसके अंदर जा नहीं सकता है, ये समझा रहे हैं। अभी इस बात को समझाते हुए, यद्यपि इस तरह की चर्चा पीछे भी की गई थी, पहले भी आप लोगों के बीच में यहाँ समय सार के प्रारंभ में ही इस प्रकार की चर्चाएं की थी। विशेष बात कहना चाह रहा हूँ, इस पूरे प्रसंग को देख करके कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी। जो दर्पण में मोर को समझ लेवे और दर्पण को ही मोर मान लेवे, क्या दर्पण में मोर है, उस दर्पण में झलकने वाले पदार्थ के आधार पर दर्पण को सुंदर मान लेवे, उस व्यक्ति को दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। अरे हमारे ज्ञान रूपी दर्पण में भी ये जगत के सारे मोर झलक रहे हैं, ये दुनिया झलक रही है ज्ञान रूपी दर्पण में। अब उनके साथ में अपनापन करना कि नहीं करना, एक छोटा सा काल्पनिक एग्जाम्पल बना करके बात करता हूं आपसे। किसी व्यक्ति को बाजार में दर्पण खरीदने के लिए जाना है, पहले उसने कभी देखा नहीं है, दोस्त से उसने बहुत तारीफ सुनी, तो वहाँ जाएगा और दुकान पर जहाँ मिरर मिलते हैं, हाँ बहुत सारे लगे हुए थे, उसने पसंद कर लिया, उसने जो अच्छा लगा। अब वहाँ क्या होता है, जैसे आप टीवी खरीदने के लिए जाओ तो टेलीविज़न की दुकान पर बहुत सारे बड़े बड़े टीवी लगे हुए होंगे और उनमें कुछ ना कुछ चल रहा होगा, चला के रखते हैं ना उसको, तब तो आपको पता लगेगा कैसा दिखता है उसमें, टीवी कितनी अच्छी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके पिक्सल्स कैसे दिख रहे हैं, ये सब आपको दिखता है, तो चला के रखते हैं उसमें। तो ऐसे ही जो दर्पण है उसको पैक नहीं रखते, उसके सामने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सजा करके रखते हैं दर्पण के सामने, जिससे आपको दर्पण की क्वालिटी अच्छी दिखने लगे। अब उस खरीदने वाले व्यक्ति ने, जो खरीदने के लिए पहली बार गया था दर्पण, उसने देखा नहीं था, तो देखते ही, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें झलक रही थी, बहुत अच्छे अच्छे वास रखे हुए थे हैं, और सब पॉट रखे थे, फ्लावर्स दिख रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर। उसमें देखते ही वो लगा यार कितना सुंदर है, ऐसा होता है दर्पण इतना सुंदर। तुरंत ऑर्डर दे दिया और घर ले आया। अब घर आकर के जैसे उसे खोला तो बोले इसमें तो कुछ भी नहीं है, वो जो कुछ हमने देखा था ये तो डुप्लीकेट भेज दिया। जो दोस्त साथ में गया था उसको फोन किया गया तो डुप्लीकेट चीज आ गई है। क्या बोले क्यों, क्या हो गया? कि इसमें तो वो कुछ है ही नहीं, उसने दिखाया कुछ और पैक और कुछ कर दिया। क्या मैं आपसे पूछता हूं, जो दिखाया था वही पैक हुआ है या कुछ और पैक हुआ है? बोलो। जो दिखाया और जो उसने देखा, जो दिखाया उसके देखने पर, दिखाने पर भी इसने उसको नहीं देखा जो दिखाया जा रहा था। महेंद्र भाई, इसने उसको नहीं देखा जो दिखाया जा रहा था, इसने वो देखा जो उसके अंदर झलक रहा था। उसको दुखी होने से कौन बचाए? जो स्वभाव की तरफ देखते हैं वे सुखी होते हैं, और जो उसमें झलकने वाली झलकन से प्रभावित होते हैं उन्हें दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता है। क्या आप समझना क्या कहना चाह रहे हैं? अभी यद्यपि यहाँ उन्हें मिथ्यात्व और पौद्गलिक है और पौद्गलिक नहीं है, इसमें इन्होंने इस बात को घटित किया है, लेकिन यदि अपन इस दृष्टांत को थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयत्न करें तो क्या हमारे ज्ञान में झलकने वाले पदार्थों में हमने इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं कर रखी है? यही तो हो रहा है, जैसा झलक रहा है। अरे तुम ज्ञान को देखो, तुम मिरर को देखो,
तुम्हें ज्ञान दर्पण यदि देखने में आ गया तो दर्पण की स्वच्छता तुम्हें दिखाई देगी, ज्ञान की निर्मलता दिखाई देनी चाहिए। जिसे ज्ञान की निर्मलता दिखाई दे रही है वो ज्ञानी है, और जिसे ज्ञान की निर्मलता के स्थान पर ज्ञान में झलकने वाले ये पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो अज्ञानी है। इतना ही फर्क है, बस समझ लीजिए आप, ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर है क्या? कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है, कैसा मानेंगे आप? कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है, ये यहां समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, दर्पण की स्वच्छता का विकार है दर्पण में झलकने वाला मोर, और दर्पण द्वारा भाए जाने से, दर्पण में ही पाए जाने से दर्पणीय मोर नहीं है। हाँ तो मोर है ही नहीं, वहां मोर कहाँ है? अच्छा, अभी तो दर्पण की चर्चा चल रही थी, मोर की चर्चा चल रही थी। मैं यदि दर्पण और मोर के स्थान पर लड्डू की बात करूं, अभी मोर तो किसी को चाहिए, किसी को थोड़ी ना चाहिए मोर चाहिए, लेकिन लड्डू चाहिए ना आपको क्या? अब दर्पण में दिख रहे हैं लड्डू, लड्डुओं का थाल दिख रहा है, अब बोलो लड्डू है या नहीं है? कि साहब है, कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, थाल भरे हुए दिख रहे हैं, मिठाइयाँ दिख रही है हमारे को, तो कितने दिख रहे हैं, तो बोलो कितना पेट भरेगा उससे? हैं? वो जो दर्पण के लड्डू है ना, वो दर्पण के लड्डू दर्पण से निकल नहीं सकते क्या? वो दर्पण की स्वच्छता है, उसे निकाला नहीं जा सकता। कोई नादान व्यक्ति, ना समझ व्यक्ति, अपन लोगों की बात तो नहीं करता, अपन तो सब समझदार लोग हैं, मैं तो नादान ना समझ की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और दूसरा बनाता हूँ काल्पनिक, माने एक तरफ था दर्पण और उसके सामने आ गया एक कुत्ता। महेंद्र भाई, एक कुत्ता आ गया दर्पण के सामने, तो कुत्ते का तो नेचर होता है दूसरे कुत्ते को देख के भौंकता है। आप लोगों को पता है या नहीं? अमेरिका का तो पता नहीं मेरे को, हिंदुस्तान में तो गलियों में घूमने वाले उनकी तो यही होती है स्थिति कि एक के सामने दूसरा आ जाए तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। अब बोलो, अब ये जैसे ही आया रूम में एंट्री की इसने कुत्ते ने, और सामने बड़ा लगा हुआ था दर्पण और सामने दिखाई दिया दूसरा कुत्ता, तो इधर से इसने भौंका दूसरे कुत्ते को देखकर, तो सामने वाला भौंकेगा या नहीं? क्या है भाई? इधर से ये यदि कुत्ता भौंक रहा है तो सामने वाला दर्पण वाला भी भौंक रहा है, फिर वो उसको देख करके ये भौंकता है, और जब ये भौंकता है तो सामने वही दिखाई देता है। थोड़ी देर में क्या होगा? ये भौंकते भौंकते क्या होगा? वो अब भाग ही नहीं रहा है, वो जा ही नहीं रहा है, सामने जो दिखाई दे रहा है ये भौंकते भौंकते थक गया, परेशान हो गया, और थक हार करके गिर गया, मर गया। और यदि वो भौंकते भौंकते बात बर्दाश्त नहीं हुई तो इसने उसके ऊपर झपट्टा मारा। क्या? इसने उसके ऊपर झपट्टा मारा तो उसने भी इसके मारी। उस कुत्ते ने, सामने वाले ने। किसको लगेगी भाई साहब? लगेगी किसको? कौन से वाले को? दर्पण वाले को। तो कौन से वाले को? मरेगा कौन? खुद ही। सामने तो था ही नहीं, वो तो कल्पना मात्र थी। ये इसी तरह की बात यहां भी है वस्तु स्थिति। जगत में जो जो पदार्थ हमें दिखाई देते रहते हैं हम उनके ऊपर भौंकते रहते हैं, उनमें अच्छे बुरेपन की कल्पना करते रहते हैं, इष्ट अनिष्टपन की कल्पना करते रहते हैं। और आचार्य देव ये समझाना चाहते हैं कि भैया वहां है कहां जहां तुम देख रहे हो? तुम्हारे ज्ञान में भूत है कहाँ? कोई अपनी कल्पना में ही भूत भूत करके बैठ गया तो उसकी उस कल्पना में जो भूत दिखाई दे रहा है उसका इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं है, स्वयं ही दुखी हो रहा है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति आदि पौद्गलिक कर्म रूप भाव अजीव के स्वयं के स्वभाव होने से अजीव द्वारा ही भाए जाते हैं। यदि अजीव के हैं, कर्म के हैं, तो कर्म ही उस रूप परिणमित हो रहा है, अजीव द्वारा ही भाए जाते हैं, अजीव में ही पाए जाते हैं, अतः अजीव ही हैं। कर्म परमाणुओं की बात करेंगे
तो हम कहेंगे अजीव ही हैं, अजीव के द्वारा ही भाए जाते हैं और कुछ नहीं है। किंतु पुद्गल कर्म के उदयानुसार आत्मा में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम आदि भाव ये चैतन्य के विकार मात्र होने से जीव के द्वारा ही भाए जाते हैं। सवाल चल रहा था कर्ता कर्म पने का, प्रश्न चल रहा था कर्ता कर्म पने का। तो कहा बोले तुम्हारे जो भाव हैं तुम उनके कर्ता तो हो, लेकिन तुम जड़ मिथ्यात्व के कर्ता नहीं हो। ये कुछ बारीक बात कहना चाह रहे हैं प्रज्ञेश भाई। ये कह रहे हैं तुम्हारा जो मिथ्यात्व रूप परिणमन हुआ इस जीव का, मिथ्यात्व रूप परिणमन, ये जीव अपने मिथ्यात्व रूप परिणमन का कर्ता तो है, लेकिन जो कर्म प्रकृतियां मिथ्यात्व रूप परिणमित हुई है ये उनका कर्ता नहीं है। मतलब इतनी गहरी बात बतलाना चाह रहे हैं मुकुंद भाई कि कर्म के कर्ता भी हम नहीं है, ये यहां बतलाना चाह रहे हैं। हम मिथ्यात्व के कर्ता नहीं है। क्या माने? हम कर्म के कर्ता नहीं है, हम मिथ्यात्व के कर्ता नहीं है, हम कर्म बांधने के कर्ता नहीं है। भले ही बोलचाल की भाषा में कितना भी कहते रहे हम, कितने कर्म बांधोगे यार, क्यों कर्म बांध रहे हो, ठाले बेटे क्यों कर्म बांध रहे हो आप, ऐसी बातें करते हैं। भले ही हम इतनी बातें करते हैं और शास्त्र में करते हैं, प्रवचनों में करते हैं इस प्रकार की बातें, क्यों ठाले बेटे कर्म बांध रहे हो, क्यों कर्म बांध रहे हो आप बिना मतलब। भैया मैं कर्म बांधता ही नहीं हूं, यह आत्मा कर्म बांध ही नहीं सकता है, ये आत्मा उन कर्म प्रकृतियों का कर्ता है ही नहीं। मैं कर्म को बांधने वाला नहीं और कर्म मुझ में कुछ करने वाला नहीं। इस बात को बहुत सुंदर ढंग से बतलाते हुए वो देव शास्त्र गुरु पूजन में धूप के छंद में लिखा है युगल जी बाबू जी ने, बड़ा सुंदर। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह सम्यक ज्ञान हुआ मुझको। ठीक है ना, सब चुपचाप बैठे हैं। अरे भाई क्या लिखा है, वीकेंड में तो करते हो, पूजन बराबर करते हो। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ये कर्म मुझे घुमाता नहीं है, ये कर्म मुझे भ्रमाता नहीं है, ये कर्म मुझे घुमाता और भ्रमाता है, ये मान्यता मिथ्या मान्यता है। कर्म मुझ में कुछ नहीं कर सकता है और मैं कर्म में कुछ नहीं कर सकता हूं, ये बता रहे हैं यहां पर। देखिए कह रहे हैं ये अतः अजीव ही है, किंतु पुद्गल कर्म के उदयानुसार आत्मा में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दर्शन, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम आदि भाव ये चैतन्य के विकार मात्र होने से जीव के द्वारा ही भाए जाते हैं, ये जीव के द्वारा ही किए जाते हैं, जीव में पाए जाते हैं। अतः जीव ही है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि निश्चय से जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति आदि अजीव हैं वे अमूर्तिक चैतन्य परिणामों से भिन्न मूर्तिक पुद्गल कर्म हैं। वापस लाइन थोड़ा सा एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिख रहे हैं यहां। ये कह रहे हैं निश्चय से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा लाइन क्या कह रहे हैं। यह सुनिश्चित ही है कि निश्चय से जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति आदि अजीव हैं, निश्चय से ये सब जो अजीव हैं वे जो अजीव हैं वे अमूर्तिक हैं और चैतन्यमय परिणामों से भिन्न हैं और मूर्तिक पुद्गल कर्म हैं। ये मिथ्या दर्शन नाम की जो कर्म प्रकृति थी ये पौद्गलिक कर्म है, ये पुद्गल है, ये मूर्तिक है, ये जीव से भिन्न है। अवधि ज्ञानियों के ज्ञान में दिख सकता है मिथ्यात्वादी, और जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति आदि जीव हैं वे मूर्तिक पुद्गल कर्म से भिन्न चैतन्य परिणाम के विकार हैं। तात्पर्य यह है कि वे मिथ्यात्वादी भाव चेतन के विकार भी हैं और पौद्गलिक कर्मों की प्रकृतियां भी है। इस प्रकार चेतन भी हैं और अचेतन भी हैं। इस बात को यहाँ इस मोर और दर्पण के दृष्टांत के माध्यम से समझाया है। अभी नहीं समझ में आई होगी क्योंकि अभी एक्चुअल में इसकी थोड़ी सी घुटाई होना बाकी है,
इस प्रकरण की। एक्चुअल में अभी तो मोटा मोटा अपने इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये जीव भी है और अजीव भी है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि ये जीव भी है और अजीव भी है। और इतनी बात भी समझ में आ गई, जो जीव है वो जीव का परिणाम है और जो अजीव है वो कर्म प्रकृतियां हैं। तो इतनी बात यदि आप लोगों के समझ में आ गई है तो फिर कल इसकी थोड़ी सी घुटाई करनी पड़ेगी। आज तो थोड़ा सा थके हुए थे, हम नहीं, आप लोग भी सब। क्या, अरे आज तो वीकेंड है ना, तभी वो पूरे वीक की थकान तो वीकेंड में ही निकलती है। तो अभी कल थोड़ा सा जब आप चार्ज हो जाएंगे और थोड़ा सा इस चर्चा को अपन अलग एंगल से, अलग अलग तरह से इन सब बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे तो थोड़ा सा आपको विशेष इसमें आनंद की अनुभूति होगी कि आखिर ये क्या तथ्य दिखाना चाहते हैं, ये क्या तथ्य बताना चाहते हैं। कुछ अद्भुत अलग तरह की बातें हैं। तो मैं अभी समय सार की चर्चा को फ़िलहाल यहीं रोकता हूँ और कुछ प्रश्नोत्तर आप लोगों के साथ में जो है उनकी चर्चा अपन करेंगे। और इसके अतिरिक्त फिर वो भोजन के बाद दोबारा अपन नए विषय की चर्चा, सहजता जीवन का आधार, उसकी चर्चा